यहाँ देखिए बहुत अच्छा आपको है, जल्दबाजी करके अपने काम मत बिगाड़िए। बहुत अच्छा आपको है कि जल्दबाजी करके अपने काम मत बिगाड़िए। एक अच्छा संपादक 7-4 का नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिसेड। यहाँ पे कहा गया नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिसेड। प्रकृति में जल्दबाजी नहीं होती है लेकिन फिर भी वह सब कुछ प्राप्त करता है। बोलने चढ़ने काम करने पूजा अर्चना करने सोचने समझने निर्णय लेने आदि सभी मामलों में प्राय लोग किसी न किसी स्तर पर हड़बड़ी और उतावलेपन दिखाते हुए अपना अहित कर बैठते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि वो देखिए यहाँ का बोलने चलने काम करने की पूजा अर्चना करने सोचने समझने निर्णय लेने आदि सभी मामलों में प्राय लोग किसी न किसी स्तर पर हड़बड़ी और उतावलापन दिखाते हुए अपना अहित कर बैठते हैं। व्यावहारिक जीवन में हम सब जल्दबाजी के शिकार हैं। अंतर केवल डिग्री या स्तर का है। कुछ लोग परिस्थिति व जल्दबाजी दिखाते या करते जैसे अब यहाँ इसमें जो महत्वपूर्ण बात आपको लीजिए, जो महत्वपूर्ण बात है देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि जैसी यहाँ पर एक खा जैसा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यथाशक्ति उपचार देना और निकट चिकित्सालय तक पहुँचना, ऐसी परिस्थितियों में जल्दबाजी करनी भी चाहिए लेकिन अध्ययन करने विषय सामग्री को कंठस्थ करने परीक्षा में उत्तर देने साक्षात्कार में प्रश्नों को उत्तर देने में जल्दबाजी घातक होती। इससे कभी भी अपेक्षित परिणाम नहीं निकलते। सुप्रसिद्ध विचारक बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स ग्रेट हेस्ट मैक्स ग्रेट वेस्ट। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा क्या कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स ग्रेट हेस्ट मैक ग्रेट वेस्ट। अर्थात अर्थ सीधा सा है कि यदि बर्बादी से बचना है तो जल्दबाजी ना करें। यदि बर्बादी से बचना है तो जल्दबाजी ना करें। फिर हम यहाँ पर कहा देखिए यहाँ पर क्या किसी ने ठीक ही कहा कि हेस्ट मैक्स वेस्ट। किसी ने ठीक ही कहा है कि हेस्ट मैक्स वेस्ट जल्दबाजी काम बिगाड़ देती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि हेस्ट मैक्स वेस्ट मतलब क्या, जल्दबाजी काम बिगाड़ देती है। हमारा युवा वर्ग अध्ययन में जल्दबाजी करते अपनी कितनी शक्ति और अपने कितने समय की हानि करता है इसका अनुमान लगाना सहज नहीं है। फिर यहाँ देखिए अनेक अध्येता अधिक से अधिक पृष्ठ पढ़कर पुस्तक समाप्त करने की जल्दी में आते परिणाम यह होता है पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद ये बताने में असमर्थ होता है कि पुस्तक का कितना भाग उसकी समझ में आया। कभी कभी लोग जल्दी में मुंह से गलत बात कर जाते हैं। आई कैम यस्टरडे की जगह एक बाबू साहब ने कहा आई कैम सर, आई कैम टुमारो। ऑप्शन डाटा है तो यहाँ पर कड़क ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा जल्दी में स्लिप ऑफ टंग हो गया। देखिए आप इसको हटा देखिए आप देखिए हमारे समझ यह बात नहीं आती कि लोग ऐसी जल्दी क्यों करते हैं जो उनकी जीवन अथवा उनकी जीविका को संकट में डाल दे। फिर यहाँ पर आगे कहा गया देखिए यहाँ 5 मिनट देर से पहुँचना 5 मिनट जल्दी पहुँचने की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा है। परंतु हम लोग कब मानते कब हैं। हमारे युवक युवतियाँ जब पढ़ते समय जल्दबाजी करते हैं तो अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा कर बैठते हैं। मनन ना कर सकने के कारण वे पढ़ी हुई बातें तुरंत भूल जाते हैं। आप पढ़ते समय पूरी तरह एकाग्रचित रहिए, किसी अन्य काम को ध्यान में ना लाइए और इम्तिनान के साथ एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए और समझते चलिए। आपका अध्ययन निश्चित रूप से सुफलदायी बन जाएगा। आप स्वयं इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जल्दी में 4 बार किसी पुस्तक को पढ़ने की अपेक्षा ध्यानपूर्वक उसको एक बार पढ़ना कहीं अधिक उपयोगी एवं फलदायी सिद्ध होता है। अब आगे यहाँ पे हमने कितना पढ़ा इसकी अपेक्षा हमने कितना समझा वाली बात अधिक काम की होती है। ज्ञान कुल्ला करने की वस्तु नहीं, हजम करने की वस्तु है। देखिए ज्ञान कुल्ला करने की वस्तु, देखिए ज्ञान कुल्ला ये बहुत अच्छा आपको वाक्य यहाँ दिया गया, सेंटेंस दिया गया, लाइन दिया गया है कि देखिए ज्ञान कुल्ला एक तरह से कोट भी कर सकते, ज्ञान कुल्ला करने की वस्तु नहीं, हजम करने की वस्तु है। ज्ञान कुल्ला करने की वस्तु नहीं बल्कि हजम करने की वस्तु है। परीक्षा भवन के लिए प्रस्थान करने के अवसर पर भी आप पूरे इम्तिहान में रहे एक एक आवश्यक वस्तु संभाल कर रखें और इस हिसाब से कार्यक्रम बनाएं कि परीक्षा स्तर पर परीक्षा प्रारंभ होने के समय से लगभग 15 मिनट पहले पहुंच जाए, जिससे आप अपने बैठने का स्थान आदि के बारे में पूरी जानकारी सहज भाव से प्राप्त कर सके। आप प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को सावधान चित्त होकर पूरी तरह लिख पढ़िए, उसका मंतव्य समझिए, तब उत्तर लिखना आरंभ कीजिए। अनेक परीक्षार्थी जल्दबाजी में प्रश्न पत्र दिए गए प्रश्नों को पूरी तरह नहीं पढ़ते हैं और उत्तर देते समय प्राय पूछी खेत
और की, पूछी खेत की और कहीं खलियान, पूछी खेत की और कहीं खलियान की वाली बात सार्थक करते हुए देखे जा सकते हैं। बहुत अच्छा कहावत है, पूछी खेत की और कहीं खलियान की बात वाली वाली बात सार्थक करते देखे जा सकते हैं। परीक्षा भवन से बाहर आने पर जब उन्हें अपनी भूल का पता चलता है तब वे जल्दबाजी को लक्ष्य करके अपना माथा ठोक लेते हैं। उत्तर लिखते हुए भी किसी प्रकार की जल्दबाजी से काम ना ले। यदि आप सावधानीपूर्वक उत्तर लिखेंगे तो आपका हस्तलेख भी यदि आप सावधानीपूर्वक उत्तर लिखेंगे तो आपका हस्तलेख भी साफ सुथरा रहेगा। आप काट पीट भी कम करेंगे, आप कटाकुटी कम करेंगे और वर्तनी की अनेक भूलों से बचे रहेंगे। उत्तर तो अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण और सुष्ठु होगा ही। देखिए साक्षात्कार के लिए देखिए यहाँ पे जो कहा गया है, साक्षात्कार के लिए जाते समय की साक्षात्कार के लिए जाते समय की जानने वाली जल्दबाजी प्राय बहुत महंगी पड़ जाती है। जल्दबाजी में प्रमाण पत्र घर पर ही रह जाते हैं। तब उनकी मांग पर प्रत्याशी इस प्रकार उत्तर देता है, श्रीमान क्या बताऊं, जल्दी में उसको लाना भूल गया। साक्षात्कारकर्ता या तो प्रत्याशी को झूठा समझ लेते हैं अथवा उसके बारे में यह राय बना लेते हैं कि इसको व्यवस्थित रूप में काम करने का अभ्यास नहीं है। यह चाहे जब कोई जरूरी कागज लाना भूल सकता है, ऐसा बुरा अधिकारी हमारे किस काम का आदि। फिर देखिए जल्दबाजी काम भी बिगाड़ती है और व्यक्ति को उपहास का पात्र बना देती है। एक विचार के अनुसार जल्दबाजी सब कामों की व्यवस्था को बिगाड़ देती है, यानी जल्दबाजी करने से सब काम बिगड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक खास देखिए जल्दबाजी यानी सब कामों की व्यवस्था को बिगाड़ देती है, यानी जल्दबाजी करने से सब काम बिगड़ जाते हैं। जीवन के व्यापक अनुभवों के निष्कर्ष रूप जॉर्ज अरबर्ट ने लिखा है कि गुड एंड क्विकली सेल्डम मीट, अर्थात अच्छाई और जल्दबाजी का मिलन बहुत कम होता है। अच्छाई और जल्दबाजी का मिलन बहुत कम होता है। गुड एंड क्विकली सेल्डम मीट, अच्छाई और जल्दबाजी का मिलन बहुत कम होता है। वे परस्पर विरोधी हैं। जल्दी में काम करने का अर्थ होता है पूरी तरह सोच समझ कर ना किया जाने वाला कार्य। इस प्रकार किया जाने वाला कार्य कितना व्यवस्थित एवं विवेकपूर्ण होता है, इसको बताने की अपेक्षा हम कभी रहीम का यह कथन उद्धृत करना अधिक उपयोगी समझते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा गया है। देखिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए जल्दबाजी, यहाँ पर जो कहा गया जल्दबाजी करते समय हमारे युवा पाठक सेंट ऑगस्टाइन की इस सीख को याद रख सके कि तो समझता उन्हें अपनी जल्दबाजी के कभी भी पश्चाताप ना करना पड़े। मैक हेस्ट स्लोली कम से कम समय में काम करने का प्रयत्न करे, परंतु जल्दबाजी की मानसिकता से दूर रहकर। अब आगे यहाँ पर जो खास बातें कही गई उसको थोड़ा सा ध्यान में देखिए, यहीं से देखिए इसको। यहाँ देखिए ईश्वरीय इच्छा में भागीदार बनिए। इसमें जो कहा गया ईश्वरीय इच्छा में भागीदार बनिए, ये आपको दिसंबर 2022 एक मिनट रुकिए, ये आपको एसएम का हुआ दिसंबर। ईश्वरीय इच्छा में भागीदार बनिए। देखिए आपने नेक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है और नेकी का विस्तार करने में आप सर्वथा समर्थ हैं। देखिए आपने नेक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है और नेकी का विस्तार करने में आप सर्वथा समर्थ हैं। नेकी करने वाला व्यक्ति सदैव सुख की नींद सोता है। परमात्मा चाहता है कि सब जीव प्रसन्न रहे। आप सबके साथ भलाई करके परमात्मा की इच्छा के भागीदार बनिए। देखिए अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक न्यूमैन ने लिखा है, ए जेंटलमैन इज हूँ डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन अदर्स और डज नॉट गिव एनी कॉज फॉर ऑफेंस टू एनीवन। ये बहुत अच्छी बात कहा गया। ए जेंटलमैन इज ही, देखिए ए जेंटलमैन इज ही हु डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन अदर्स और डज नॉट गिव एनी कॉज फॉर ऑफेंस टू एनीवन। अर्थात भद्र पुरुष वह है जो अन्य किसी को किसी रूप में किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता है। सिद्धांत रूप में हम किसी को भी कष्ट न देकर भद्र पुरुष कहलाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से नेक व्यक्ति होता है और वह नेक ही बनाना चाहता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमको एक नेक व्यक्ति बनने का अथवा बने रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे एक खास बात जो आपको कहा गया क्या
कि हम आत्मनिरीक्षण द्वारा यह जानने का प्रयत्न करें क्या हम सचमुच में नेक बनने का प्रयत्न करते हैं या नहीं। आवश्यक यह है कि हमारे सामने नेक व्यक्ति की एक अस्थायी तस्वीर हो और हम उसके अनुरूप अपने चरित्र को ढालने का प्रयत्न करते रहे। इसी को लक्ष्य करके महात्मा गांधी ने एक स्थान पर लिखा है कि सत्याग्रही की कभी हार नहीं होती। मनुष्य स्पष्ट है कि जिस प्रकार सत्याग्रही अपनी साधना का द्वारा निरंतर पवित्र होता है, सत्याग्रही अपनी साधना द्वारा निरंतर पवित्र होता रहता है, उसी प्रकार नेकी का उपासक अपने सद प्रयत्नों द्वारा अपनी चेतना का विकास निरंतर करता रहता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अन्य व्यक्ति उसके साथ सद्व्यवहार करे। हमें स्मरण कर रखना चाहिए कि प्रकृति का नियम है कि जैसा दोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे आदि। तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अन्य व्यक्तियों के प्रति नेक व्यवहार करें। यदि व्यक्ति स्वयं अपने से प्रश्न करे कि क्या वास्तव में अच्छा व्यक्ति है, क्या वह वास्तव में अच्छा व्यक्ति है, तो उसका अंतकरण उसको बता देगा कि वह किस नेकी के किस स्तर पर स्थित है। हमें मैथिली गुप्त का यह कथन सदैव याद रखना चाहिए कि अपना अंतकरण आप है आचारों का सुविचार। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया है। मैथिली गुप्त ने यहाँ पर लिखा है कि मैथिली गुप्त ने लिखा है यहाँ पर क्या कि देखिए, मैथिली गुप्त ने यहाँ पर लिखा है अपना, देखिए, अब मैथिली गुप्त का एक कथन सदैव याद रखना चाहिए कि अपना अंतकरण आप हैं, अपना अंतकरण आप हैं, अपना अंतकरण आप है। देखिए, मैथिली गुप्त का यह कथन सदैव याद रखना चाहिए कि अपना अंतकरण आप है आचारों का सुविचारी, अपना अंतकरण आप है आचारों का सुविचारी। जब आप किसी पद पर प्रतिष्ठित होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको अच्छा अधिकारी समझा जाए। अच्छाई मुक्त का सौदा नहीं है, इसके लिए आपको अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा, यानी आपके अपने संपर्क में आने वाले के प्रति अच्छा व्यवहार करना होगा। केवल इतना ही नहीं, अपने व्यवहार द्वारा आपको उन्हें आश्वस्त करना होगा कि आप सब प्रकार से उनकी सेवा करना चाहते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए कि परमात्मा को अच्छा कहा जाता है क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्यार का व्यवहार करता है और हर एक की यथाशक्ति भलाई भी करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि परमात्मा का प्रिय होने के लिए हमको सबके साथ प्यार का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ देखिए, एक खास देखिए, हर एक की यथाशक्ति भलाई भी करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि परमात्मा का प्रिय होने के लिए हमको सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। सत्य तो यह है कि नेक व्यक्ति परमात्मा का अंश या अवतार होता है। परमात्मा का अंश को सार्थक बनाने के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि व्यक्ति अपने को अच्छा समझे और प्यार करे। अपने को प्यार करने पर हम पाएंगे कि परमात्मा और नेकी पर्यायवाची है और वे दोनों अच्छे व्यक्ति के पास सदैव बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के रोम प्रतिरोम से भलाई बहती हुई दिखाई देती है। अब एक खास बात यहाँ पर देखिए, हम एक अच्छी बात यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक स्थान पर लिखा है कि अच्छा ही है कि परमात्मा मेरी बहुत सी प्रार्थना को अस्वीकार करता रहता है क्योंकि उनमें अधिकांश सुख प्राप्ति पर केंद्रित होती है। परमात्मा चाहता है उसके बनाए हुए जीव अच्छे बने और दूसरों के साथ अच्छाई करके प्रसन्न रहे। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि उदाहरण हमारे सामने है जिन्होंने अच्छे बनकर और अच्छाई का व्यवहार करके समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया और अनेक लोगों को सुखी बना दिया। परमात्मा का स्मरण करने का अर्थ है कि तुम चाहते हो कि हर व्यक्ति सुख से रहे और दूसरों को भी सुखी बनाए। फिर आपको यहाँ पर देखिए, परोपकार की भावना हमको अनुचित की ओर आकर्षित होने से बचाती है। यदि हम निर्णय लेते समय अपने आह को महत्व देते हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। यह इस बात का संकेत है कि हमारे निर्णय के पीछे परोपकार की भावना नहीं है। यदि आप स्वयं अच्छे और परोपकारी होंगे तो आपको अपने आसपास की समानधर्मी व्यक्ति मिलेंगे और आपका जीवन सुखद हो जाएगा। जैसा कि बाइबल में कहा गया, ए गुड मैन इज कवर्ड विथ ब्लेसिंग फ्रॉम हेड टू फुट। बहुत अच्छी बात कहा गया है। ए गुड मैन इज कवर्ड विथ ब्लेसिंग से ए गुड मैन इज कवर्ड with blessing from head to foot but an evil man inwardly cures his luck। अर्थात एक नेक व्यक्ति आपाद मस्तक वरदानों द्वारा आच्छादित बना रहता है जबकि एक वध अर्थात बुरा व्यक्ति सदैव अपने भाग को कोसता रहता है। एक नेक व्यक्ति आपाद मस्तक वरदानों द्वारा आच्छादित बना रहता है जबकि एक वध अर्थात बुरा व्यक्ति सदैव अपने भाग को कोसता है। अब हम यह संकल्प ले कि हम जीवन में इस शिक्षा का अवलंबन करेंगे कि हम प्रत्येक क्षण और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सदैव अच्छा व्यवहार करने का प्रयत्न करेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, ये बात आपको लिखा गया है। देखिए, आपने सबको संभाला, दिव्य प्रतिभा के धनी थे, प्यार के सागर सभी के सुख दुखों में सारथी थे। आज श्रद्धांजलि हृदय से पुष्प अर्पित कर रहे हैं। पुण्यतिथि पर हम सभी नृत्य याद श्रीवर कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा गया, आपने सबको संभाला, दिव्य प्रतिभा के धनी थे। देखिए, यहाँ पर जो कहा कि आपने सबको संभाला, दिव्य प्रतिभा के धनी थे, प्यार के सागर सभी के सुख दुखों में सारथी थे। आज श्रद्धांजलि हृदय से पुष्प अर्पित कर रहे हैं। पुण्यतिथि पर हम सभी नृत्य याद श्रीवर कर रहे हैं।
आपको विदा हुए 2 वर्ष हो गए, किंतु आपका स्नेह, आपके आदर्श, आपका मार्गदर्शन और आपके सिखाए हुए ज़िंदगी के उसूल सदा हमें प्रेरणा स्रोत रहेंगे, सदा हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। देखिए आपको विदा हुए 2 वर्ष हो गए, किंतु आपका स्नेह, आपका आदर्श, आपका मार्गदर्शन और आपके सिखाए हुए ज़िंदगी के उसूल सदा हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। पुण्यतिथि पर शत शत नमन करते हैं। आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए इसके बाद आपको आगे यहाँ पे जो खास बात कही उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए स्वाधीनता का मूल्य समझिए, यहाँ पे जो कहा गया स्वाधीनता का मूल्य समझिए। फ्रीडम इज नॉट ए mere मैटर ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑफ द माइंड एंड हार्ट, एंड इफ द माइंड narrows itself and is we forget and the heart is full of bitterness and hatred, their freedom is absent। ये बात जे ने कहा था। हमें देखिए यहाँ पे जो कुछ खास बताइए कि हमें स्वाधीन में 74 वर्ष से 76 वर्ष कुछ अधिक हो गए, पर अभी तक हम स्वाधीनता का सच्चा अर्थ नहीं समझ पाए। हर समय अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य शब्द तो मानो हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। कितना अच्छा होती हम थोड़ा रुक कर आत्मनिरीक्षण करें, निश्चय ही इससे हमें सही दिशा प्राप्त होगी। स्वाधीनता दिवस अथवा गणतंत्र दिवस मनाने का अर्थ ही यह है कि हम यह जाने कि स्वाधीनता की ओर बढ़े हैं अथवा पीछे की ओर पराधीनता की ओर हटे हैं, अथवा पीछे की ओर पराधीनता की ओर हटे हैं। देखिए हमारे अधिकांश नेता जब भी स्वतंत्रता देखिए यहाँ पर जब ये स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश सरकार से संघर्ष की चर्चा करते हुए महात्मा गांधी के नाम अवश्य लेते हैं, और वे अधिकतर यही कहते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व अहिंसात्मक आंदोलन द्वारा भारत ब्रिटिश शासन की भाषा से मुक्त हुआ। इस संदर्भ में प्रायः गीत भी गाया जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल के। इस देखिए महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल के, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल के, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल के। सामान्य पाठक अनुसार यह नहीं समझ पाते कि गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन में शत्रु का सिर लेना मना था, और अपना सिर देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उक्त अस्तु, अब यहाँ पर अस्तु यहाँ पर कहा गया। उस प्रकार की बातें सुनकर हमें दुखद असर होता है कि हमारे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि वो कौन सी आज़ादी है जो भारत को बिना खून बहाए प्राप्त हुई। क्या स्वतंत्रता हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुई। तो हम देखिए एक खास बात, इतिहास साक्षी है कि उक्त क्रांति में नाना फडणवीस, तात्या टोपे, खुदा बख्श और कुंवर सिंह जैसे अनेक वीरों ने किस प्रकार क्रोध, घृणा एवं प्रतिशोध की भावना से पाकर ब्रिटिश सैनिकों के अत्याचारों का सामना किया था। देखिए यहाँ पर क्या इस क्रांति यज्ञ में कितना खून बहा और कितने शीश उनकी भेंट चढ़े, इसका हिसाब आज तक कोई नहीं लगा पाया है। जो लोग इसको गदर म्यूटनी MUTINY कहते हैं, उनके बारे में ही कहा जा सकता है कि वे दास्ता एक मानसिकता द्वारा ग्रसित हैं। देखिए वीर सावरकर ने अपने ग्रंथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में इस क्रांति का सजीव इतिहास लिखा था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने प्रकाशन पूर्व में ही उसे जब्त कर लिया। 19वीं सदी के अंतिम दशक में तीन चापेकर भाई तथा उनके साथियों ने देश की स्वतंत्रता के नाम पर अपने जीवन बलिदान किए थे। सन 1905 में बंग पार्टीशन ऑफ बंगाल के अवसर भारत की संतान पुनः एक स्वर से ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। वंदे मातरम के सिंह गर्जना करते हुए और अनेक देशभक्त वीर फांसी के फंदे पर झूल गए और बंगाल का विभाजन रुक गया। बालक खुदीराम बोस इन बलिदानियों में से एक था। अब यहाँ देखिए खास बात की ध्याता है कि आंदोलन देशव्यापी था। लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल को बंगाल से इस आंदोलन का सशक्त नेतृत्व किया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वहाँ की रक्त रंजित भूमि आज भी देश भक्त नर नारियों के बलिदान की गवाही दे रही है। वहीं वहाँ डायर ने तब तक गोली चलवाई थी जब तक उसके सिपाहियों के पास एक भी गोली शेष रही थी। इन बलिदानों को नकार कर यह कहना कि हमें आज़ादी खून बहाए बिना मिली है, कहाँ तक उचित है। हमें आज़ादी खून बहाए बिना मिली है, कहाँ तक उचित है। कहीं हम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतधन तो नहीं हो गए। 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ कि सिंह गर्जना करने वाले शेरे पंजाब लाला लाजपत राय सीने पर लाठियों का प्रहार सहते हुए शहीद हुए। पंजाब की भूमि में कैसे कह सके कि अंग्रेज सरकार ने थाने में परोस कर भारत को आज़ादी दी थी। भगत सिंह, देखिए यहाँ पर क्या, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यतीन्द्रनाथ आदि अनेक वीरों के बलिदान को देश कैसे भुला सकेगा। चंद्रशेखर आजाद के रक्त में स्नान करके प्रयागराज की पवित्रता कई गुना बढ़ गई। इसके बाद शायद दुनिया ने शास्त्र सुना कि भारत के शेरपुत्र उधम सिंह की गोली ने इंग्लैंड में जलियांवाला बाग का बदला ले लिया और तदुपरांत भारत माँ की वेदी पर अपना जीवन सुमन चढ़ा दिया। देखिए सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। उस आंदोलन में भारत के कितने लाल जालिम सरकार गोलियों के शिकार हुए, कितने फांसी पर झूले, इसकी जानकारी सबको है, परंतु उसका हिसाब किसी के पास नहीं है। इन्हीं दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व आज हिंद फौज का जय हिंद एवं दिल्ली चलो का
दिल्ली चलो का सिंहासन सिंहनाद पूरे विश्व ने सुना। नेताजी का एक ही आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन नहीं जानता कि इस अवसर पर भारत के असंख्य बेटे बेटियों का अथाह खून बहा था। आज़ादी की लड़ाई में वीरों की टोलियां इस प्रकार के गीत गाती हुई निकलती थी। सर बांध कफनवा हो, शहीदों की टोली निकली। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखिए, सर बांध कफनवा हो, सर बांध कफनवा हो, सर बांध कफन हो, सर बांध कफनवा हो, शहीदों की टोली निकली। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बसंती चोली रंगवाने वाले ये वीर मीठे भी कारावास ये वीर मीठे भी कारावास भी गए, फांसी पर भी झूले। इन्हें भुलाने की बात कर हम कहीं अपने को कृतघ्न तो नहीं बना रहे हैं। अब तो बात विश्वास करने की, रक्त का सागर पार करने के बाद ही भारतवासियों को स्वतंत्रता के दर्शन हुए। अब देखिए, आप और हम कैसे कर सकते, खून बहाए बिना ही भारतवासियों को आज़ादी प्राप्त हुई है। हम देखिए यहाँ पर क्या हम अपने युवा पाठकों से कहना चाहेंगे कि आज़ादी के लिए भारतवासियों ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। उसकी रखवाली ना करके देश दोबारा गुलाम तो बन ही जाएगा, साथ ही असंख्य बलिदानों को नकारने के पाप के भागी भी आप बनेंगे। आप बार बार आत्ममंथन कीजिए और रक्त के सींचे हुए आज़ादी के पौधे को सूखने मत दीजिए। याद रखिए, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता का मूल अनवरत एवं निरंतर जागरूकता है। बहुत अच्छी बात। इटर्नल विजिलेंस इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम, अर्थात स्वतंत्रता का मूल अनुव्रत। देखिए, स्वतंत्रता का मूल अनुव्रत एवं निरंतर जागरूकता है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ आपको अच्छा है कि द बेस्ट ऑफ टाइम इज नाउ, द बेस्ट ऑफ टाइम इज नाउ। देखिए, ए फेमिलियर नोशन ब्रेक्स द persistent silence, growing impatient has the hours ticked by and later realizing you can't reclaim the time lost. In an era where where impulsive act and quick judgment are gaining prominence, do you step up and hold yourself accountable for the inaction of spending your time judiciary? If the answer is no, you feel miffed by the doubt level busted upon you, and then the past resurfaces with a claim to amend your imaginative wisdom. The more you advance in years, the more concentrated your effort are to leverage the gold brick. Wondering what's that? It is the experience that you gain by not clinging to the past. अब ये देखिए, रिवर्टिंग, देखिए यहाँ पर क्या, रिवर्टिंग टू द पास्ट, यहाँ पर देखना है रिवर्टिंग टू द पास्ट पोजिशन इज हाईली अनलाइकली, हाउएवर यू हैव ऑल द रिसोर्स टू एक्ट एंड क्रिएट ए बेटर हैप्पियर प्रेजेंट। देखिए, it is improbable that trees will bear fruit every year. However, even under the best circumstances, taking the requisite action is no bed of roses. Those early years of active involvement can be exhausting yet profoundly fulfilling and rewarding. देखिए, you could exhibit joyful vibes as a grasshopper having a blast of time of indefinitely pursue the blameful lyrics. The choice is yours. Delays are the worst that could ever transpire, and the later option stack briefly with an opportunity cost. देखिए, meanwhile, a protracted period of inaction could exaggerate into a broad stretch of leisure and time pass, during which the issue of a finite source time gets conveniently disregarded. Once squandered, and the recovery of a finite resource is beyond reach. देखिए, यहाँ जो खास बात का वाइल पीपल, देखिए इसमें जो खास बात कहा गया, वाइल पीपल कंटिन्यू टू वॉइस देयर डिससेटिस्फैक्शन विद द फिनाइट रिसोर्स, वी हैव द बेस्ट एग्जाम्पल एंड्स हु कंटिन्यू देयर relentless green even under heavily like skies. The question is, what are the occupied with? We perceive this too small path has a way of reassuring ourselves during trying times. However, if we passively wait and don't utilize those moments to grow and evolve, we are not making the best use of finite resource. The goal is to stop deferring think for later, a heart to ideal escapism and results grumbling
ग्रमलिंग, देखिए यहाँ पर क्या ग्रमलिंग अबाउट द लैक ऑफ टाइम डाइज डॉन वंस पीपल रियलाइज द बेस्ट टाइम टू अकम्प्लिश इज नाउ। देखिए यहाँ पर क्या इफ दिस वाज नॉट इनफ पीपल कीप प्लीजिंग टू एक्ट सम डे ऑन देयर एम्बिशन दैट सम डे never arrives even as they passively wait. They they cite a lack of resource or a lack of confidence in themselves as the cause. The idea is to avoid delaying and tracking and taking your aspiration to the last place with you in the name of someday. Grumbling about the lack of this, that and the like, and the like dies down once one is willing to embrace risks and guide all their efforts towards accomplishing the set goals. The issue does not the issue does not cease to exist here. If only people made honest moves with a tinge of common sense, the finite resource could have extended its full support. However, if you are chasing quick result under the pretext of the best of time is now, you end up stumbling upon an expensive risk. The idea is to devote your time to meaningful activities, having growth potential. That doesn't mean you sacrifice your downtime. Again, you would have made every possible attempt to halt time when trouble was on the horizon, and the outcome, all you witnessed, is a string of failure. The best of times might not have set foot in your life yet, but a change in your thinking pattern is inevitable. The greatest gift you can give yourself is to accepting the flow of time, even if the things don't go the way you desire. Your issues are bound to witness an accelerated wrap up if you address them head on instead on delaying them for later. Your urge to act in the present will get hampered if you keep thinking back and develop an impression that the past was better. Forget about being ancient or inexperienced. Allow yourself to be free of any anxieties or humiliation, and promptly take the requisite step. Otherwise, you risk committing a mistake by waiting and eventually abandoning the plan. देखिए द इंटायर सागा ऑफ अवर थिंक, देखिए यहाँ पर क्या है कि द इंटायर सागा ऑफ अवर थिंकिंग एंड वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट will only ruin your dreams. It looks hard to get going when the whole universe seems to act against you. No matter what, you will be able to envision a path and clarity. You will be able to envision a path and clarity only as you proceed ahead. Most individuals lament about never having enough time for anything. In reality, the individual who don't employ excuses has a flaw will find every possible way to make time for what they choose to accomplish. What is lacking is the will to start and not the time. देखिए यहाँ पर the aim is to become the master of your time, revive and get more done with the mantra the best of time is now. The best of time is now. देखिए एन्जॉय योर लाइफ, यहाँ पे देखिए क्या है कि एन्जॉय योर लाइफ टुडे बिकॉज यस्टरडे हैज़ गॉन एंड टुमारो मे नेवर कम। ये बात यहाँ पर कहा गया है कि एन्जॉय योर लाइफ टुडे, ये बहुत अच्छी बात कहा गया, एन्जॉय योर लाइफ टुडे बिकॉज यस्टरडे हैज़ गॉन एंड टुमारो मे नेवर कम। आगे यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पर कहा गया कन्फेशन गिव्स यू ए न्यू लाइफ, कन्फेशन गिव्स यू ए न्यू लाइफ, कन्फेशन गिव्स यू ए न्यू लाइफ। यहाँ पर देखिए कुछ खास बातें कहा गया है। देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए ये लाइन जो आपको, वी आर ऑल इम्परफेक्ट ह्यूमन बींग, वी आर ऑल इम्परफेक्ट ह्यूमन बींग्स, ओनली गॉड इज परफेक्ट। सिंस वी आर इम्परफेक्ट इट इज़ नेचुरल दैट वी आर ऑलवेज प्रोन टू एरर, वी आर ऑलवेज प्रोन टू एरर, कमिट मिस्टेक, ऑफेंड अदर्स एंड हर्ट देम इमोशनली। गॉड देखिए God ordained ways of our redemption. देखिए and the best way of redemption is to confess our errors, mistake, aberrations, pitfalls, and expiate. It is best to confess and apologize to the one whom we have hurt or harmed by our error, mistakes, guilt, and any other यहाँ पे देखिए क्या है, any other एक यहाँ पे देखिए any other
any other aberration on our part. One who confesses and apologizes does not grow less in height, dignity, and social estimation. Such a person is elevated to a high pedestal. For to err is human, to forgive is divine, or we may say to confess and to apologize are divine. Confession leads to the healing of wounds of the person wounded or injured emotionally by our negative behavior or any other fault on our part. The Bible glorifies the attribute of confession and apology. The world would be a better place to live in if it is populated by person who don't shy to confess, and apologize. देखिए क्लियरली कन्फेशन गिव अस अ न्यू लाइफ. अभी हम देखिए जो कहा गया, व्हाट डू वी डू व्हेन वी हैव ब्लंडर्ड. What do we do when we have blundered of offended some filled our waking existence with guilt and misery? We often commit serious mistake in our dealing with others, and our greatest fault is not to be aware of it. What do we expect? What do we expect when we are terribly hurt by the misdeeds of other people? We expect that the person concerned should come to us, confess his guilt, and apologize. If this happens, most of the ill feelings and grievances are readdressed or washed off. When we are the person making the mistake, then why should we not go to the person concerned? They confess the mistake and apologize. In most of the cases, we shall get forgiven, and the mistake in our part could be condoned. Here is a glaring example. How did you pass MA? They said the simple matriculate superintendent. The assistant feeling injured retorted, you will know it when your children do so. The superintendent got unusually quiet and serious. He packed up his files and went home. The young man was told by one of his contranees, this gentleman has no issue and you have touched the weakest point of the superintendent. The young man went straight to the superintendent house, confessed his mistake and apologized. The superintendent was awfully moved. He not only pardoned the young man but also confessed the mistake on his part. After that, he never tried to chide any fresh trainee. He realized that academic studies are quite different from the routine work of an office. Needless to add, they became friends and displayed a goodwill throughout life. So the best thing to do after an altercation or a scuffle is to confess the mistake, finish the matter, and begin with a clean slate. But more often than not, it does not happen. Most of us tell ill feeling and jealous faster inside us. This further aggravates the situation. This tends not only to affect relationship. Deep resentment can also affect adversely the physical and mental health. The best way to begin the healing process would be to first to admit that one has made a mistake, and second to set about making amends and begin by talking about it openly. As human beings, we are far from being perfect. So it is, देखिए यहाँ पे जो कहा गया, natural it is only natural that we err. देखिए, our glory consists not in ever falling but in rising every time we fall. देखिए यहाँ पर our glory consists not in ever falling but in rising every time we fall, wrote Goldsmith. But here a word of caution: the confession should be real and not as superficial or as a matter of formality only. What generally happens is that when we hurt others, we seek to justify ourselves by
by blaming circumstance and other people. It is painful to admit one's mistake when others hurt us. We either retaliate or harbor resentment and feel bitterness. Water negative emotion can be toxic and destroy our peace, reducing our mental efficiency. It will upset our relationship. Resentment can do harm to one who seethes within. One way to overcome this is to confess. The practice of confessing one's misdemeanors, misdemeanor hours is intended to help cleanness of oneself of hatred and resentment. Faster देखिए अब Pastor Robert read a list 5 benefits of such confession. We overcome rational barriers. Offending another not only ruins the relationship but also produce a feeling of resentment, suspicion, and guilt within us towards others. Admitting our faults to them build trust and closer understanding. देखिए वी ओवरकम यहाँ पे जो कहा गया वी ओवरकम फ्योर ऑफ रिजेक्शन सेम आवर मिस्टेक ओनली एक्सपीरियंसड बाय दोज विथ टेंडर conscience makes us reject ourselves and produce fear of being rejected by others. Frees us from shame and confirms that God's forgiveness and acceptance are real. We overcome condemnation. We overcome condemnation. Many believers live out their lives feeling they are useless. They toil in a cycle of perpetual depression as they blame others for their misery. About such person, a poet has written that I laugh at these persons who themselves commit bad action and condemn the devil. Therefore, no use doing so, as one must suffer for one's misdeed. देखिए as one must suffer for one's misdeeds. There is no proxy or mocking in nature. The root of the root of such a state is that feeling that God has rejected them. Even prayer and confession don't free such a person. He needs to admit his fears, feelings, and to a trustworthy person to gain assurance that he is truly forgiven. It will not be out of place to add here that confession is a powerful weapon of the devotees. Confession assures them of God's grace, and they stand in front of their Master and their Lord. Confession to them means bidding goodbye to the devil or the animal soul forever. Blame shifting is the most suitable form of crime. While blaming circumstances and deeds of others, we are saying I am perfect. He is to blame. Confession kills such pride and makes the person in front very meek. And meek. Take how we feel about others and ourselves and also affect our health when we our conscience is burdened and we feel sick. Healing of many affliction comes as the result of confession. Confession and reconciliation are the root of for wholeness. Confession and reconciliation are the root of for wholeness. It is worth all the risks because it promotes health and eliminates sickness from our body and mind. यहाँ तक इसको रखिए, यहीं से चीज़ फिनिश।